जय बजरंगबली। आज मंगलवार के दिन आप सुनने वाले हैं हनुमान जी की व्रत कथा, मंगलिया की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय है। 11 मई 2026 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन आप सुनने वाले हैं मंगलवार की आरती पूजा विधि। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सबर सुख, राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अच्छा होता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में, रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं एवं हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। आइए सभी भक्तजन अब मंगलवार की कथा करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते। एक बार कोई व्रत ऐसा आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। और हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कुलुष्टता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। और जो हनुमान जी का व्रत कथा पढ़ता और सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सबर सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमारी ये कथा है। और एक अन्य कथा करते हैं जो मंगलिया की कथा है। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में हर हर महादेव, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लेप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर
बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा हो उसका पालन जरूर करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर उल्टा लिटा दे, मैं उसकी पेट पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको उल्टा लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता को याद करते हुए लड़के को उल्टा लिटा दिया और उसकी पेट पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पेट पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाएं। बुढ़िया माई कहने लगी, ये कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पेट पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसको याद मुझे न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अंत तक आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक और दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि बुढ़िया माई तेरा व्रत सफल हो गया। इसी प्रकार हे हनुमान जी बाबा, जिस प्रकार बुढ़िया माई की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे सभी भक्तजनों की करना। आइए सभी भक्तजन मिलकर आरती करते हैं हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पढ़ाई, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सो कोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पेठी पताल तोरी जमकारी, अहि रावण की भुजा उखारी। बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराही, तुलसीदास समामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, सीताराम। तो सभी भक्तजन कमेंट में भी ऐसे लिखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय माता दी।